हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर दिस वीडियो। टैली प्राइम के एक और नई ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि बैंक स्टेटमेंट को कैसे टैली प्राइम में रिकॉर्ड करें, कैसे फीड करें। आप सभी जानते हैं कि कंपनियों में डे टू डे ट्रांजैक्शन होती रहती है बैंक के थ्रू, तो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आती है, उसको कैसे टैली प्राइम में फीड करें। तो आशा करता हूँ आप सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो मेरे पास कुछ डेमो है बैंक के, चलिए फटाफट वन बाय वन इन सभी को चेक कर लेते हैं। टू ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 1,50,000 रुपये बैंक बैलेंस पहले से इतना है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कुछ ज्ञान की बातें कि क्रेडिट साइड वो एंट्री होती है जो कंपनी में पेमेंट रिसिप्ट होती है, किसी पार्टी के थ्रू आती है। रिसिप्ट साइड क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट साइड वो होते हैं जो कंपनी के खर्चे होते हैं, कंपनी ने अपने अकाउंट से खर्चे किए होते हैं, उसे डेबिट बोलते हैं। और सेम टैली प्राइम में इसका अपोजिट होता है। क्रेडिट साइड वो होते हैं जो खर्च किए होते हैं और डेबिट साइड वो होते हैं जो हमें रिसिप्ट आई होती है किसी पार्टी से। तो चलिए ज्ञान की बातें बहुत हो गई हैं, चलते हैं सीधे टॉपिक पर। फर्स्ट हम यहाँ क्रिएट कर लेंगे। हमने बैंक अकाउंट अगर पहले से नहीं क्रिएट कर रखा है तो बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास क्रिएट है या नहीं है। डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, कैश एंड बैंक बुक, यहाँ कुछ नहीं है, नील है। तो हमने अभी तक बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। फर्स्ट आप सभी को समझाने के लिए आज टॉपिक स्टार्ट किया गया है बैंक एंट्री का। यहाँ से क्रिएट में जाएंगे, फर्स्ट क्रिएट, सेकंड लेजर, मान लेते हैं हमारे पास पीएनबी बैंक अकाउंट है, एंटर। यहाँ सेलेक्ट करेंगे कोई भी हमारा बैंक अकाउंट है। 3 टाइप होते हैं बैंक अकाउंट्स, ये सेविंग्स के लिए होते हैं। अगले 2 हैं जो बैंक ओसीसी और ओडी, ये लिमिट्स के अकाउंट होते हैं करंट अकाउंट्स के लिए। तो ये हमारे कंपनी अकाउंट है, करंट अकाउंट होता है कंपनी अकाउंट बेसिकली। तो सिलेक्ट करेंगे बैंक ओडी। यहाँ अकाउंट होल्डर नेम, जो भी बैंक अकाउंट का अकाउंट होल्डर का नेम होता है वो यहाँ टाइप करेंगे। देन बैंक अकाउंट नंबर, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं 134। तो हमने ये बैंक अकाउंट क्रिएट कर लिया है। देन स्टार्ट करते हैं हम अपना जो हमारे पास डेमो स्टेटमेंट आई हुई है, कैसे उसको एंटर करें। तो ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 रुपए। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा डलता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ ओपनिंग बैलेंस कहाँ डलता है, काफी लोगों को नहीं पता होता। तो ये ओपनिंग बैलेंस डलता है यहाँ 1,50,000 रुपए। तो चलिए पहली एंट्री देख लेते हैं। 1/4 को मोबाइल हब कंपनी से क्रेडिट रिसिप्ट हुई हमें 3,92,350 रुपए। इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे F6 रिसिप्ट्स के लिए F6, देन डेट 1/4/21, पीएनबी अकाउंट किससे रिसिप्ट हुई है हमें ये एंट्री, मोबाइल हब कंपनी से। तो यहाँ सर्च करेंगे मोबाइल हब कंपनी, एंटर। हमें इसका बैलेंस क्लोजिंग दिखा भी रहा है कि हमें इससे 3,92,350 रुपए लेने हैं। तो वही हमें रिसिप्ट हुए हैं बैंक में 3,92,350 रुपए, 3,92,350 रुपए। एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे। तो एक एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो गई है। चलिए चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक, कैश एंड बैंक, अभी हमारे यहाँ शो कर रहा है पीएनबी अकाउंट। एक एंट्री आ चुकी है अप्रैल की। नेक्स्ट एंट्री चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास। फ्री एजुकेशन कंपनी डिपॉजिट कराया है कैश, कंपनी ने कैश डिपॉजिट कराया अपने बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए 1/4 को। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोई भी एंट्री कैश या बैंक वाली होती है उसे कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये पेमेंट आई हुई है, तो पीएनबी अकाउंट टू कैश 2 लाख रुपए कंपनी ने जमा कराए अपने अकाउंट्स में। ये नेगेटिव शो करेगा क्योंकि अभी हमने कैश में अभी कोई भी रिसिप्ट्स नहीं करी है, अपनी कैश नहीं लाए हैं अपनी कंपनी के अंदर। नेक्स्ट एंट्री चेक करते हैं। 1/4 को पेमेंट टू मोबाइल इंडिया, मोबाइल इंडिया को हमने 5,01,500 रुपए की पेमेंट करी है। फर्स्ट जो हमने रिसिप्ट की एंट्री देख ली, अब नेक्स्ट आ जाते हैं पेमेंट की एंट्री कैसे होती है। हमने किसी को पेमेंट करी है F5 पेमेंट की एंट्री, पीएनबी बैंक अकाउंट, किसको पेमेंट करी है हमने, मोबाइल इंडिया को, जिससे हमने माल परचेज किया था। अब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं 5,01,500 रुपए। ये एंट्री हमने सेव कर ली। जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं टैली में हमें जो एंट्रियां रिसिप्ट हो रही हैं, जिससे पैसे आए हैं वो डेबिट साइड शो कर रहे हैं, और जिनको हमने पेमेंट करी है वो हमें क्रेडिट साइड शो हो रहे हैं। और यहाँ ठीक उल्टा है, अगर हमें कोई पेमेंट आ रही है तो क्रेडिट साइड शो होती है, और हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं वो हमारे एक्सपेंस होते हैं, डेबिट साइड शो हो रही है। तो ऐसे हम अपने रिकनसाइल कर सकते हैं कि एंट्रियां गलत तो नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट एंट्री है रेंट पेड की है कंपनी ने 1/5 को। तो चलिए इसकी भी एंट्री करते हैं। तो ये भी पेमेंट की एंट्री होगी एज इट इज। पीएनबी बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। रेंट का लेजर बनाना पड़ेगा, हमने नहीं बनाया अभी तक। रेंट पेड, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट चेक कर लेते हैं। रेंट पेड 25,000 रुपये का हमने पेमेंट करी है।
कंपनी अकाउंट से। देन एंट्री को सेव करा देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री आती है कैश विड्रॉल। अगेन ये एंट्री काउंटर एंट्री हो जाएगी, F4 काउंटर एंट्री। अब ये क्या है, कैश हमें मिल रहा है, कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट देन PNB अकाउंट। कितने की एंट्री है चेक कर लेते हैं। 15,000 रुपये विड्रॉल हो रहे हैं, तो ये एंट्री चेक कर पा रहे हैं। यहाँ पे डेबिट है स्टेटमेंट में 15,000 रुपये, ये हमें क्रेडिट में शो हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री है 1/5 को, सॉरी हमने ये एंट्री भी 1/4 में कर दी है, ये 1/5 की एंट्री है। तो बैंक एंट्री फीड करते समय डेट का खास तौर पर ध्यान रखें, डेट गलत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एंट्री है 1/5 को मोबाइल रिचार्ज किया है कंपनी ने किसी एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट से, तो चलिए इसको एंट्री को भी रिकॉर्ड करते हैं। ये एंट्री भी पेमेंट्स की एंट्री मानी जाएगी। तो F5 PNB अकाउंट लेजर क्रिएट कर लेते हैं, हमने नहीं किया होगा, MOBILE मोबाइल एक्सपेंस। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 699। देन नेक्स्ट एंट्री चेक करते हैं बैंक चार्ज। बैंक ने अपनी सर्विस दी है तो उसके कुछ चार्ज होते हैं, तो बैंक चार्ज यहाँ पे हमें लग रहा है, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करें। सेम ये एक और पेमेंट की एंट्री है, पैसे निकले हैं अकाउंट से, तो PNB अकाउंट क्रिएट करते हैं। बैंक चार्ज ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सॉरी पहले से ये है हमारे पास, क्रिएट है लेजर। तो हम यहाँ सर्च करते हैं बैंक चार्ज 151, 151 रुपये बैंक चार्ज लिया गया हमसे, हमने एक्सेप्ट करा लिया। नेक्स्ट दैट्स ऑल, ये सारी एंट्री हमने फीड कर ली है। तो ऐसी कितनी भी एंट्री हो तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। बस हमें ये चेक करना होता है कि एंट्री किसके अंडर आती हैं। मोबाइल एक्सपेंस है अंडर इंटरेस्ट एक्सपेंस के आती हैं, कोई भी एक्सपेंसेस हैं वो किसके अंडर आते हैं। तो ये कुछ डेमो थे, हमने फीड करके दिखाया आपको बैंक स्टेटमेंट की। तो ऐसे कितनी भी एंट्रियां हो आप सेम ऐसे ही फीड कर सकते हैं अपने टेली प्राइम में। बस आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वो एंट्री किसके अंदर आती है, पेमेंट के अंदर आती है, रिसिप्ट्स में आती है या काउंटरा में आती है। ये मैंने आपको तीनों तरह की एंट्री करके दिखा दी है। तो चेक करते हैं हमारी बैंक स्टेटमेंट से ये मैच कर रही है या नहीं कर रही। यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 2 लाख रुपए, हमारा भी यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 2 लाख रुपए। तो हमारा बैंक स्टेटमेंट से जो हमने फीड करी है वो मैच कर रहा है। तो ऐसे ही मेरे टेली प्राइम की ट्यूटोरियल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही टेली प्राइम को सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।